खबर पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड से है, जहां अखिल भारतीय आदिवासी महासभा अधिकुड़ुक सरना समाज पलामू भाकपा माले व आदिवासी सरना विकास समिति के समर्थन से एक दिवसीय रैली व धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम सफल किया गया। आपको बताते चले, पिछले 2 महीना से थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी व अनुमंडल पदाधिकारी का भू माफियाओं, सामंतियों व दबंग अपराधियों के बीच पैसों की कालाबाजारी कर मजबूत सांठगांठ के कारण छतरपुर प्रखंड के आदिवासी मूल निवासी हत्या, शोषण, व्यभिचार, अत्याचार से त्राहिमाम कर रहे हैं, जहां आदिवासियों की हत्या कर हत्यारे सरेआम घूम रहे हैं और मृतक के परिजनों को धमकी तक दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ भू माफियाओं द्वारा आदिवासियों की खतियानी जमीन जो CNT एक्ट की भूमि पर थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी व SDO की निगरानी में घर, मकान, दुकान बना दिया गया है। थाना प्रभारी व अंचलाधिकारी सहित अनुमंडल पदाधिकारी छतरपुर को भी उक्त भूमि पर 144 लगाने के लिए आवेदन देकर गुहार लगाया गया, जिसकी खबर लगातार द न्यूज एबुलेशन पर दिखाई गई व अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नोटिस भी जारी किया गया। बावजूद इसके नोटों की चकाचौंध ने इन पदाधिकारियों को उन्हें कर्तव्यों से बेमुख कर दिया और प्रखंड प्रमुख इन तीनों पदाधिकारियों के संरक्षण में CNT एक्ट की भूमि पर दबंग भूमाफियाओं द्वारा मकान व दुकान बना दिया गया है। इन तीनों प्रमुख पदाधिकारियों के द्वारा मसीहानी ग्राम के आदिवासियों को कार्रवाई करने का आश्वासन ही मिलता रहा है। हत्या के डर से गरीब आदिवासी परिवार लगातार लाचार, बेबस रहे, जहां असामाजिक तत्वों व भू माफियाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों को रोकने या बाधा डालने का साहस नहीं कर पाए, क्योंकि इन्हें डर था जिस प्रकार 1.5 माह पहले जमीन विवाद में ही अपराधियों ने भीखी निवासी बंगाली उरांव को घर में घुसकर हत्या कर दिया, गोलियों से भून दिया। पर पुलिस प्रशासन ने आज तक बंगाली उरांव के हत्यारों को गिरफ्तार कर सजा दिलाने की बात तो दूर, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई तक नहीं की और वे सभी अपराधी आज भी बेखौफ, बेधड़क घूम रहे हैं व परिजनों को भी जान से मार देने की धमकी तक दे रहे हैं। इन्हीं प्रखंड प्रमुख पदाधिकारी की उदासीनता एवं सामंतियों की दबंगई के विरुद्ध सभी संगठनों के मजबूत इरादों के साथ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन मसीहानी खेल मैदान से आयोजित कर छतरपुर थाना होते हुए कई गगनभेदी नारों से पूरा शहर गूंजता हुआ यह रैली अनुमंडल कार्यालय परिसर छतरपुर में पहुंचकर आक्रोश सभा में तब्दील हो उपस्थित समस्त संगठन के अगुवाओं ने सरकारी नुमाइंदों के पदाधिकारियों को उनके गैर जिम्मेदाराना हरकतों के हेतु जमकर खरी खोटी सुनाई। आइए देखते हैं छतरपुर अनुमंडल कार्यालय परिसर से कार्यक्रम की ग्राउंड रिपोर्टिंग द न्यूज एबुलेशन संस्थापक अजय सिंह के साथ। लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये आक्रोश रैली कहीं ना कहीं थाना होते हुए अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंच चुका है और मैं बात करूंगा कि क्यों आज इस आदिवासी को बेबस और लाचार होकर इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जो बंगाली उरांव हत्याकांड है या फिर जो मसीहानी में आदिवासी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर के भूमाफियाओं के खिलाफ ये जो रैली निकाली गई। SDM, DGP, IG, SDO, PDO, ये संविधान के तहत इन लोग आज कुर्सी में बैठे हैं। तमाम लोगों को देखभाल करने के लिए, लेकिन आज इन लोग कुर्सी में बैठे अपना सुख सुविधा में चूर है, गरीब को नहीं देख पा रहे हैं। ये संविधान आपको क्या कहता है? आपका महापुरुषों का क्या विचार था उसको आप लोग देखिए। आज आप भ्रष्ट में क्यों लिप्त हैं? आज जो संविधान के तहत सत्ता में बैठे लोग आज सब कारनामा कर रहे हैं। यहाँ का जनप्रतिनिधि क्या यही चाहते हैं? यही सुख अमन है? आज इस चिलचिलाती धूप में हम लोगों माता बहनों का ये शौक नहीं था कि आपके पास आकर के न्याय के लिए हम लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। ये प्रशासन का ये बात रखा जाता है हमारे समाज के प्रति, फिर भी हमारे समाज को न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप लोग समझिए, यदि हम लोग को न्याय नहीं मिलता है तो आप लोग को यहाँ से नहीं के बराबर आप लोग
कुर्सी के अधिकार नहीं है। आदिवासी ने जंगल बचाया, आदिवासी ने जमीन को बनाया, आप किसी को बता सकते हैं मालिक बने हैं? नहीं, आप मालिक नहीं दिखा सकते हैं। आप सिर्फ आपको कागज मिला है, बैठ के जनता को काम करने के लिए, मालिक बनाने के लिए। आप मालिक तब बोल सकते हैं जब ये जमीन का मालिक आदिवासी है। कानून बदल गया, अगर कानून बदल जाता है तो आपको लिख के देना होगा कि ये नहीं चल रहा है, हम लिख के दे रहे हैं कि आपका जमीन कोई नहीं खरीद सकता है। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन दिखता है, ऐसा नहीं दिखता है, मुंह से बोलोगे तुमको लिख के देना पड़ेगा, और नहीं तो बहुत ध्यान रखो। चेतावनी दे रहे हैं हम यहाँ के अंचलाधिकारी को और थाना प्रभारी महोदय को कि आप लोग जो काम कर रहे हैं मिली भगत से साझा के कर रहे हैं और अनुमंडल अधिकारी सब कहीं नहीं मिले भगत है। तो इस केस में हम लोग लगातार 2 महीने तक पूरा रहे हैं और ऐसा केस पूरे प्रमंडल में ये पलामू जिला के पलामू किलो जिला में भ्रमण कर रहे हैं। हमारी टीम पूरे खेत में है, लेकिन क्योंकि लोकल होने का किलो जिला ले गए और हर जगह कहीं न कहीं है, लेकिन ज्यादा भ्रष्ट केस करते हैं, ज्यादा भ्रष्ट। संगठन से आए हुए मेरे भाइयों बहनों, आदिवासी भाइयों बहनों, आज छतरपुर के अनुमंडल ऑफिस के सामने थाना पर उपस्थित होने की जरूरत पड़ने क्यों पड़ी? हमें गर्व है कि हम आदिवासी हैं, हमें गर्व है कि हम आदिवासी हैं और आदिवासी भारत के मालिक हैं। हम आदिवासी भारत के मालिक हैं, हम भारत के पहले आदमी हैं जो भारत देश में निवास करने वाले हैं। आदिवासियों को आदिवासी कहने से शर्म आने लगी जब संविधान सभा में संविधान लिखा जा रहा था। उस समय आदिवासी कहने से बाहरी लोगों, दूसरे लोगों को बाहरी नजर आने लगा था। इसीलिए हमें आदिवासियों को आदिवासी नहीं कह करके छलपूर्वक अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। यह अन्याय आजादी के समय से ही हमारे साथ होते आए हैं, लेकिन हम सबों को मालूम होना चाहिए कि हम आदिवासी हैं और आदिवासी हम भारत के मूल निवासी हैं, भारत के मालिक हैं। आज देश में आदिवासियों की जमीन को लूटने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई जा रही है। अभी हम अनुमंडल पदाधिकारी को, अंचल अधिकारी को, चूंकि ये नीचे तबके के अधिकारी हैं जो अंचल लेवल पर काम करते हैं, अनुमंडल लेवल पर काम करते हैं, या हमारे आदिवासियों के साथ आदिवासियों की जमीन को लूटने के लिए और भू माफिया को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हम यहाँ के थाना प्रभारी, यहाँ के अंचलाधिकारी के पास आते हैं। अंचलाधिकारी ने कहा कि आपको 144 लगवाने की जरूरत है। हमारे लोगों को 144 लगवाने में लगभग कितना भी कम, आपकी उदासीनता के कारण कम से कम 1 महीने का समय लग जाता है। और तब तक वे भूमाफिया उस जमीन पर मकान, दुकान, सारा कुछ बना लेते हैं। अब आप क्या करेंगे? मुझे मालूम है कि आपके पास जब 144 के लिए हमारे लोग आए थे, आपने 144 का नोटिस जारी किया। उस समय तक मात्र प्लिंथ का काम हुआ था उस जमीन पर, उस भूमि पर। लेकिन जैसे ही आपको पैसे का एक बंडल दिया गया, आपने छुट्टी लगा दिया। जिस दिन को आपने तिथि तारीख दिया था कि फलाने दिन को आकर के आप अपनी बात को रखें, उस दिन आपने छुट्टी लगा दिया। आपको जरूरत नहीं लगा कि आदिवासियों की जमीन की बात है, आदिवासियों का हक अधिकार के बात है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। बल्कि उन भूमाफियाओं को जैसे सुरक्षित जमीन बनाने दिया जाए, जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने दिया जाए, जमीन पर घर मकान बनाने दिया जाए, यही आपके लिए जरूरी था। और आपने बहाना बना करके छुट्टी लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि आज उस जमीन पर मकान बन चुका है, उस जमीन पर होटल चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या
अगर वो आदिवासियों के खतियानी जमीन है तो किसी भी सूरत में गैर आदिवासी के पास वह जमीन जा सकता है? इसका कोई प्रावधान है? इसका कोई धारा है? इसका कोई एक्ट है जिसके तहत आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी के पास जा सकता है? मैं यहाँ के अंचलाधिकारी और अपने मंडल पदाधिकारी से पूछना चाहता हूँ, अगर है तो मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा हमेशा जब आप नोटिस करेंगे, जब आप याद करेंगे, आपके पास उपस्थित होगा इन तमाम सवालों के जवाब के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कोई ऐसा सीएनटी एक्ट नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें यह कहा जा सकता है कि आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी को दिया जा सकता है, हस्तांतरण किया जा सकता है। आप इस बात को जाने कि जब तक आप इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो पुनः अब हम समझ में आ रहा है कि अब आदिवासियों को आपसे निवेदन बिना या उन्नयन करने से कोई काम चलने को नहीं है। और मैं अपने आदिवासी भाइयों से भी यह आह्वान करना चाहता हूं कि अब हक की लड़ाई को लड़ना होगा। सभी अगर इस तरह के कारनामे होते रहे तो इस तरह के पदाधिकारियों के कार्यालय में ताला लगाना पड़ेगा। जब हमारा काम नहीं करेंगे, जब इन काफी लोगों से नहीं मिलेगा तो फिर कार्यालय क्यों खुला रहेगा? ये कार्यालय में क्यों बैठेंगे? इसलिए हमें गोलबंद होना होगा, हमें सांगठनिक होना होगा। अभी हमारे पूर्व प्रवक्ताओं ने कहा है कि सभी को एक साथ एक मंच पर सभी आदिवासी भाइयों को, सभी समुदाय के आदिवासी भाइयों को एक साथ आना पड़ेगा और सचमुच में आना पड़ेगा, तभी हमें इंसाफ मिल पाएगा। यानी था हम लोग को बार बार इसी तरह से अलग थलग करके जैसे लूटा जाएगा, छीना जाएगा और हमारे आने वाले पीढ़ियों का जो भविष्य है वह अंधकार में चला जाता रहेगा। यहाँ की जो मनमानी है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे अंचलाधिकारी कहते हैं कि जब आदिवासियों का जमीन बिक्री होता है, यह मेरे सामने बात हुआ है उनसे, वे कहते हैं कि आदिवासियों का जमीन बिक्री होता है। मैं उनसे पूछता हूं वो इस एक्ट को बता दे कि किस एक्ट के तहत आदिवासियों का जमीन बिक्री होता है, उस एक्ट को बता दे, उस कानून को बता दे कि किस कानून के तहत आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासियों को दिया जा सकता है, वो भी बिना डीसी के परमिशन के, बिना उपायुक्त के परमिशन के। जब आदिवासी को आदिवासी का ही जमीन खरीदना पड़ता है, आदिवासी के नाम से बेचना पड़ता है, तभी डीसी के परमिशन की आवश्यकता होती है, उपायुक्त के परमिशन की आवश्यकता होती है। उसके बाद भी बिना परमिशन के 1908 के बाद कैसे आप जैसा उसको हस्तांतरण को आप सही मानते हैं? प्राकृतिक तरीके से जैसे जमीनों का लूटने का जो षड्यंत्र यहाँ के सामंतियों, यहाँ के भूमाफियाओं, यहाँ के सुवर्णों ने जो शुरुआत किया है उसका आप जो है संरक्षक हैं, यहाँ के पदाधिकारी उसके उन लोगों के संरक्षक हैं। इसलिए आप इस बात को जान लें कि जब तक आप वापसी नहीं करेंगे, जब तक आदिवासियों की जमीन को वापसी कराने के आप जोरा कदम नहीं बढ़ाएंगे तो निश्चित है कि आने वाला जो अभी अल्टीमेटम दिया जा रहा है, हम आपके साथ मिल रहे हैं, 10 से 15 दिनों के अंदर आपने कार्रवाई अगर नहीं किया तो सच बात है कि आने वाला जो 15 तारीख के बाद का समय होगा वह उलगुलाने का समय होगा, वह संघर्ष का समय होगा, वह आंदोलन का समय होगा। इसलिए आप भी इस बात को ध्यान से सुन लें, क्या बात की मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ के लोग सीएनटी एक्ट के अधिकारों को जान चुके हैं, यहाँ के लोग एसपीटी एक्ट के अधिकारों को जान चुके हैं, यहाँ के एसटी एक्ट के अधिकारों को जान चुके हैं, यहाँ के पेशा एक्ट के अधिकारों को जान चुके हैं। अब आपकी मनमानी नहीं चलने जा रहा है। और एक बात और आपको मैं आगाह कराना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपके संरक्षण में वहां पर इसी मसिहानी के विनोद गांव के जमीन पर आपके संरक्षण में जो है मकान बना दिया गया है, दुकान बना दिया गया है, अगर आप उसे हटवाने का काम नहीं करते हैं, आप उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं करते हैं तो निश्चित ही है कि उस एक्ट को भी हमें पता है, उस एक्ट के तहत जैसे उसे हटाना पड़ेगा। आपको मैं और भी बात याद दिला दूं कि पलामू प्रमंडल में बहुत से ऐसे जमीनें हैं जिसे अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने वापसी कराने का काम किया है। जो आज जो आप अभी तो उस पर जमीन पर मकान बनाया है, 40 वर्षों से जो मकान बना करके रखा था उसे भी हटाना पड़ा है उपायुक्त के आदेशानुसार। आप नहीं सुनेंगे, हम उपायुक्त के पास जाएंगे और उपायुक्त के माध्यम से आपके द्वारा दिए गए फैसले को जैसा हम नकारा करवाएंगे और आपको भी कटघरे में लाकर खड़ा करेंगे। इसलिए आप होश में आ जाएंगे। क्या आपने बहुत तरीके से, बहुत ही दिनों तक आप आदिवासियों के साथ अन्याय करना
कर लिया है, अब अन्याय का अंत होना चाहिए। और यहाँ के जो अंचला अधिकारी हैं, मैं उनसे साफ साफ कहना चाहता हूं कि अब आपकी जो अभी तक मनमानी हो चुकी है, अब आप मनमानी करना बंद कर दें, क्योंकि आपके साथ हम पूरे मीडिया के साथ आपके साथ बैठेंगे और आपसे सवाल करेंगे कि आप बताओ कि किस एक्ट के तहत आदिवासियों की जमीन आप दूसरे को दे सकते हैं। इसलिए सभी सवालों का जवाब आपको रखना पड़ेगा। आज अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, अधिकुड़ुक सरना समाज पलामू एवं माले के और अन्य जो भी संगठन के लोग आए हुए हैं, सभी के बीच सभी के तरफ से आपके ऊपर यह सवाल के साथ साथ हम लोग ज्ञापन सौंपने आ रहे हैं। आप उस ज्ञापन का यथोचित जवाब सुरक्षित रखेंगे। हमारा आपसे उम्मीद है कि आप अपने सभी अभी तक उटपटांग जो कार्य किए उसे आप बंद करेंगे और सही आपका जो अधिकार है, आपके अंदर जो पावर है, उस पावर का सदुपयोग करेंगे और इन आदिवासियों को, इन तमाम आदिवासी भाइयों का इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। तो मैं काफी समय नहीं लेते हुए, क्योंकि सभी ने सभी बिंदुओं पर बात कर लिया है, बस मैं इतना ही कहूंगा कि वह दिन दूर नहीं है जब उलगुलान के लिए आदिवासी एक मंच पर आने वाले हैं। अतः आपको एक बार फिर आगाह करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि अब आप इंसाफ की ओर अपनी कलम को चलाएंगे, तभी यहाँ के आदिवासी सुरक्षित रहेंगे और यहाँ के पदाधिकारी भी सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। जोहार। छोटे समस्या नाम जगत का स्थानीय कोशिश मान नोट हले इंडियम नामान इंद्रियम नलाखा देला अल्लाह जैसा हेक्टोर गोटे के नाम भूमतोर जोर और नाम भूमिदत्त करवाइए ना। वहाँ पे आंदोलन चल रहा है, रैली चल रहा है और आपके यहाँ से कोई प्रतिनिधि नहीं जा रहा है। अनुमंडल के अधिकारी तो छोड़िए दूर की बात, हम बोले उनको ना, तो कहाँ जा रहे हैं? अब आप अभी तो आपके तरफ से जवाब आया कि नहीं, अभी इनकी तरफ से जवाब आया, जब आया तो बोले 7 बजे तक रहिए, 7 बजे तक हम लोग हैं, 7 बजे तक आंदोलन करेंगे। ये नियम है, ये सही नहीं है, तो मजाक से स्टॉप करिएगा। आपका ये गोपनीय नजारत प्रशासन है, आपका प्रशाखा। ये देखिए यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है, यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है, सब नदारत है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आंदोलन जो आदिवासी लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं जायज है। यहाँ के अधिकारी सुन तक नहीं रहे, जबकि इनको लेटर दे के, इनको सूचना दे के ये आंदोलन और ये रैली की गई थी, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अनुमंडल का स्थिति क्या है। यहाँ पे देखिए सर, आपसे एक क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है और आपकी तरफ से कोई प्रतिनिधि वहाँ नहीं गया है, क्यों नहीं गया? तो आप ही ना बताइएगा, कौन बताएगा? हम यहाँ के स्टाफ। तो कौन जाएगा वहाँ? जाएगा नहीं, कौन जाएगा? प्यून जाएंगे। कौन, नाम बताए ना। अमरीश या प्यून जो है चल जाएंगे। प्यून जाएंगे वहाँ धरना का प्रदर्शन का जो ज्ञापन सौंपे हैं, सोनी जी जाएंगे। कहाँ है सोनू जी? इतना देर से हल्ला हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? तो क्यों नहीं जा रहे हैं? मतलब आदिवासी समाज के लोग यहाँ बैठे हुए, इसलिए आप लोग अनदेखी कर रहे हैं। लापरवाही कितना है वो दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं। ठीक है, इस पे भी जनता विचार करेगी, इस पे जनता विचार करेगी। चलिए, सब करेगी। कोई नहीं है, सब यहाँ पे पूरा का पूरा जो ऑफिस है एकदम बंद पड़ा हुआ है, कोई नहीं है। यहाँ के लोग भी देखिए, इधर देखिए, यहाँ ये आपका बंद पड़ा हुआ है। ये पुलिस पदाधिकारी का ये कार्यालय है, ये आपका बंद है। यहाँ सूचना दे के और ये आंदोलन और ये रैली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए क्या स्थिति है। आइए देखिए, तो आंदोलन के बाद, आदिवासियों को उलगुलान के बाद भी ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं, यहाँ पे अभी हम लोग इन किए, एक भी पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं है। ज्ञापन लेने के लिए तक यहाँ कोई उपस्थित नहीं है। क्या कहेंगे सर? और कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी गई है, कार्यक्रम की पूरी जानकारी परमिशन के साथ ये कार्यक्रम हुई है, उसके बावजूद भी यहाँ लोग उपस्थित नहीं। क्या कहेंगे? बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश के ऐसे अधिकारी लोग जो हमारे पैसे से उनको वेतन मिलता है और अपने संवैधानिक अधिकार को लेकर के आदिवासी लोग आक्रोश रैली निकाले थे और इस रैली का परमिशन देने वाले भी एसडीओ ही थे। आज दुर्भाग्यवश देखिए, जो डेट दिया गया था उस डेट को उपस्थित नहीं है, ना तो वो उपस्थित हैं और ना तो उनके कोई स्टाफ है जो लेटर को रिसीव कर पाए, हमारी मांग पत्र को रिसीव कर पाए। बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे ज्ञापन के लिए ये
पूरा जो आंदोलनकारी हैं जो रैली लेकर आए थे, ज्ञापन के लिए अंदर गए, कोई भी अधिकारी नहीं मिला। और यहाँ लगभग 2 घंटों से ये कार्यक्रम चल रही है, आपको सूचना भी दी गई है इसकी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों? क्या करवाई? मतलब आप ज्ञापन भी नहीं लिया? ज्ञापन के लिए हम लोग आए ना। तो कौन अभी भेजा आप लोग? हम लोग कोई नहीं, बड़ा बाबू की तबीयत खराब हो गई थी, स्टाफ गए थे उनको सुई दवाई का। और अनुमंडल पदाधिकारी कहाँ है? छुट्टी में। देखिए इनको ये पूरे लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया था कि आज धरना प्रदर्शन होगा यहाँ पर उनके परमिशन के द्वारा, इसके बावजूद भी वो छुट्टी लेकर चले गए। मतलब कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना है कि नहीं? मेन चीज़ है कि तबीयत जब खराब रहेगा तो क्या करेंगे? देखिए ये इनका जवाब है कि तबीयत खराब था इसलिए वो यहाँ उपस्थित नहीं है। तो आपको कोई तो ऑथराइज किया होगा ना यहाँ आने के लिए? अपने मत से हम कोई ऑथराइज किया आपको आने के लिए? साहब नहीं है तो भाई हमको तो लेना जरूरी ना है। तो तब से क्या कर रहे थे? तब से तो ये लोग बैठ कर इंतजार कर रहे थे, आप लोग क्यों नहीं आए? और आप ही का जवाब था कि आप 7 बजे तक हल्ला करते रहिए, हम 7 बजे आएंगे। तो मजाक के रूप में हम बोले बेचारा को। बताइए, ये पदाधिकारी हैं और मजाक कर रहे थे, कर्मचारी हैं और ये इतना बड़े ये सब मजाक के लिए है कि आंदोलन जो कर रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ अत्याचार अन्याय के खिलाफ, और आप बोल रहे हैं मजाक कर रहे थे। कितना गैर जिम्मेदाराना आप बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं बात। इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो मान लेते हैं कि साहब थे, लेकिन जब साहब है ये नहीं है तो साहब तो उतारे हम ही लोग ना हैं। अब यहाँ दर्शकों को, हमारे दर्शकों को और यहाँ की जनता को निर्णय लेना है कि ये कितनी गैर जिम्मेदाराना जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं, यहाँ के अधिकारी हैं, वो साफ साफ दिख रहा है। आपको ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे बुलाया गया, आप आए नहीं। दूसरी चीज़ है, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी इस आंदोलन के लिए, इस रैली के लिए, इसके बावजूद भी आप छुट्टी पे हैं। कहीं ना कहीं इन आदिवासियों के प्रति आपका जो है जिम्मेवारी है वो कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना दिख रहा है। जनता इसमें तय करेगी और जनता हम ऐसे किए। अच्छा, अभी आए हैं? अभी सूचना मिला कि हाँ ज्ञापन देना है तो हम लोग ऐसे किए। तो मतलब आप लोग जानबूझ के खड़ा थे कि आप लोग हल्ला करते रहो, आप जब समय आएगा तो हम ले लेंगे। तो कोई बात नहीं। तो फिर इतना लेट क्यों लग रहा है? अभी सड़क जाम के लिए लोग चले जाए, उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो ये तो जिम्मेवार साहब भैया हैं, ठीक है, लेकिन रही बात की अब जांच करने के मौका देंगे तभी ना हम आगे उपस्थित हो ना गए। चलिए, अभी आप दर्शकों को और यहाँ के क्षेत्र के जितने भी अंचलाधिकारी और इस कार्यालय से रिलेटेड जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और इस क्षेत्र की जनता है, उनको तय करना है कि ये कितने जिम्मेदार पर्सन हैं आप आदिवासियों के प्रति और कितने लापरवाह हैं, वो आपको तय करना है। इनके प्रति आपको जागरूक होना है और सचेत होकर इनके प्रति आवाज़ उठाना है। उनका फोन लगाइए ना, ताला बंद करेंगे, गैल में घुस जाएगा आपका। तो बलसार बना लिए हैं, बलसारों सुरक्षित रहता है, ताला बड़ा, उसमें घर के लोग लिफ्टे पोतते हैं, एक चौकीदार तक नहीं है इसमें। अनुकूल नहीं हो रहा है, समय रहते हुए लग रहा है कि यहाँ कोई ऑफिस नहीं। इतना बड़ा बात बोला कि मजाक, यानी कि मजाक नहीं, समाज के साथ इनकलाब जिंदाबाद, आदिवासी एकता छतरपुर एसडीओ हाय हाय, छतरपुर एसडीओ हाय हाय, एसडीओ हाय हाय। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं है मोबाइल में। हेलो, हाँ आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए, आप लोग कहाँ हैं, कौन है यहाँ, किसको ज्ञापन दें? हम बकरी को दे दें कि बैल को दे दें? कोई तो है ही नहीं है, पूरा ऑफिस खाली है। कौन स्टाफ है? आप आइए ना, आप अपने के देखिए आके ना, कौन स्टाफ है? इतना बड़ा अनुमंडल में एक स्टाफ नहीं है तो हम किसको दें? मतलब अभी होश आ रहा है क्या सर आप लोग को? मतनी की भी मैंने लाज शर्म नहीं बचा है क्या आप लोग के अंदर? कितना जनता आवेदन दे के आई हुई थी, मैंने उग्र हो जाएगी तब आप लोग काम कीजिएगा? कांड होने का इंतजार करते हैं क्या आप लोग? हैं, मजाक बना के रख दिए आप लोगों को, समझ में आ रहा है? और कहिएगा जनता खराब कर रहा है। फोन काट दिया, क्या था? कानून हम तोड़ रहे हैं।
क्या था जल्दी बोलो स्टाफ जल्दी बुलाइए कौन सी है स्टाफ ये तो रोज रुके एक को बाहर नहीं निकल देंगे बोल दे रहे हैं जल्दी बुलाइए ताला मारिए ना ताला मारिए आवाज नहीं शुरुआत तो हर कहीं ना कहीं से करना पड़ता है एकदम गाँव से हो या मसिहानी से हो या डांटेगंज से हो झारखंड से हो या जे से हो शुरुआत करना पड़ता है। शर्म नहीं आता है लोगों को। सोचिए कि 3 दिन पहले आवेदन दिया गया है, वो आवेदन इन लोग पास किए हैं, मतलब वो रिसीव किए हैं। हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और आवेदन जब दिया जाता है तो उसमें सब कुछ लिखा होता है, डिटेल लिखा होता है। हम धरना प्रदर्शन किए हैं, रिसीविंग करने के लिए एक ऑफिसर नहीं है, अधिकारी नहीं है। इतना बड़ा अनुमंडल बनाया क्यों गया? आज सुनिए, जब आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तब भी नहीं है तो पब्लिक का बात सुनता नहीं होगा। लोग कितना घमंड में लोग कितना घमंड में सोचने वाली बात है। तो सरकार से तो फास्ट हम लोग करेंगे अब सीधा ऐसे सारे लोगों को सस्पेंड करे, बर्खास्त करे और मंडल बंद करे और दूसरे अफसर को लाए, क्योंकि ये लोग पेमेंट खा के मोटा गया है। हमारी मांगे पूरी करो, वरना गेट जाम रहेगा, वरना गेट जाम रहेगा। तो आपको भी पता नहीं कि अनुमंडल पदाधिकारी आप रिसीविंग कैसे लेने आएगा सर? प्रभारी कौन है? वो गए होंगे तो किसी को प्रभार देके गए हैं। सीओ साहब कहाँ हैं? मीटिंग में है। मीटिंग में कौन सी मीटिंग में है? आज धरना प्रदर्शन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को अभी हमको सीओ साहब अभी फोन किए हैं, सूचित किया गया था ज्ञापन के लिए और इस आंदोलन के लिए, इस रैली के लिए बाकायदा परमिशन लिया गया था। तो सीओ साहब को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था? इसकी जानकारी हमको नहीं है। फिर बता दिया कि अभी सीओ साहब फोन किए हैं कि जाइए जो ज्ञापन देना चाहते हैं वो आप पैसा ले आइए। मतलब आपको ऑथोराइज किए हो? मीटिंग में ऑथोराइज है ना? हाँ। चलिए अभी देखिए, कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कितने यहाँ के अधिकारी, पदाधिकारी, चाहे अंचल अधिकारी हो चाहे अनुमंडल अधिकारी, कितने गैर जिम्मेवार हैं वो आप देख लीजिए। सुनिए, सबको सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए, सुनिए सुनिए सब रुकिएगा। सेवा में अनुमंडल पदाधिकारी महोदय छतरपुर पलामू, पत्रांक 16 दिनांक 1/9/23 विषय स्वर्गीय बंगाली उरांव के हत्यारों को गिरफ्तार कर फांसी दिलाने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय सादर निवेदन पूर्वक कहना है कि दिनांक 11/7/23 को ग्राम भिकही थाना छतरपुर पलामू निवासी बंगाली उरांव को उनके घर पर घुसकर अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 1.5 माह बीत जाने के बाद भी आज तक छतरपुर पुलिस के द्वारा स्वर्गीय बंगाली उरांव के नामजद हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया और ग्राम मसिहानी के श्री विनोद उरांव जो खतियानी रैयत है, जिसका जमीन को अंचलाधिकारी छतरपुर और भूमाफियाओं दबंगों के मिली भगत से फर्जी कागजात बनाकर CNT एक्ट का खुल्ला उल्लंघन करते हुए जमीन से बेदखल किया जा रहा है। अधिक पलामू महोदय से निम्नलिखित समस्याओं को समाधान की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है। स्वर्गीय बंगाली उरांव के हत्यारों को विलंब गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिलाया जाए। दूसरा, स्वर्गीय बंगाली उरांव के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। तीसरा, श्री विनोद उरांव मसिहानी छतरपुर निवासी के जमीन एवं हाईवे मिला मुआवजा में करोड़ों रुपए का गमन हुआ है, जांच कर वापस कराया जाए। चौथा, एक उच्च स्तरीय समिति गठन कर आदिवासी के जल जंगल जमीन को हड़पने वालों को सजा दिया जाए। 5वां, सरना स्थल अखाड़ा धमपुरिया का मसना निर्माण एवं संरक्षण प्रदान किया जाए। ये आज सबों के सामने हम लोग दे रहे हैं, ये साक्ष्य प्रमाण है, वीडियो है, न्यूज़ है। सर से रिक्वेस्ट है, हम लोग आदिवासी हैं, प्यार से बात करते हैं, नहीं मानने पे बिरसा मुंडा और मजबूरी में बनना पड़ता है, ऐसी दुकान में बनना पड़ता है। ये दोहराना नहीं पड़े, ये चीज़ उनके कान में डाल दीजिएगा। 15 दिन तक हम लोग को वो सारा जो मैटर दिए हैं उसमें कार्रवाई का हरकत अगर नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया तो हम लोग सीधा जाएंगे जिला और तो फिर स्टेट और फिर देश में डिमांड करेंगे। चलिए हम लोग सबको आराम से शांतिपूर्वक घर निकलेंगे। ताला खोल दीजिए, ताला खोल दीजिए।
हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रिवोल्यूशन लिखकर सर्च करें। खबरें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रिवोल्यूशन। चलिए आज के ताजा खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे संवाददाता युवराज सिंह के साथ।